हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अब एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये हमारा सेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में हम डील करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, चाहे आप एरर डिटेक्शन की बात करें या फिर फिल इन द ब्लैंक्स की। जी हाँ, तो टेंस पर बेस्ड ये हमारे आज का प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, क्या आप स्कोर कर सकते हैं और कैसे आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में आपको पढ़ने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास को, तो बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, समझिए। तो बेटा ध्यान से समझना है, क्योंकि तैयारी आपकी बेहतरीन हो, इसीलिए मैं ये प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। चलिए, तो काफी सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं इस लेक्चर में। शुरू करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, यहां पर देखिए क्या दिया है। मैन डैश हाउ टू रीच द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट्स। ठीक है, तो इंसान खालिस्तान दिया है। उसके बाद में आपसे बोला है कि भाई कैसे जो सबसे दूर के प्लैनेट से वहां पर पहुंचते थे, है ना। तो सबसे दूर के जो प्लैनेट से वहां पर पहुंचना इंसान जानता था, नहीं जानता था या जान चुका था, ये सारा डिसाइड करना है आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, समझिएगा। तो चार ऑप्शंस दिए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया, अब ऑप्शंस हमें चेक करना है कि क्या ऑप्शंस यहां पर हो सकता है राइट आंसर हमारा, है ना। तो देखो, तो पहला यहां पर यदि हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमें। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, डू नॉट नो। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा, डू नॉट नो। तो यदि फर्स्ट ऑप्शन डू नॉट नो है, ठीक है, और सेकंड क्या दिया है, डिड नॉट नो, थर्ड दिया है हैज नॉट न्यू, और फोर्थ दिया है डी नंबर का हैव नॉट नोन। ठीक है, समझिए। तो मेन, यदि हम इस मेन को देखें तो ये हमारा सिंगुलर है ना। ये हमारा क्या है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए देखिए, अब यहां पर यदि हम डू नॉट लगा दे तो ये तो गलत हो जाएगा, तो क्योंकि डू नहीं हो सकता। हैज नॉट न्यू यदि हम देखें तो न्यू जो है ये सेकंड फॉर्म है और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा बेटा डी नंबर का, देखिए हैव दिया है, हैव नॉट नोन। तो मैन जो है सिंगुलर है और हैव जो है ये हमारा क्या है, प्लूरल है, इसीलिए बेटा यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो इंसान नहीं जानता था कि कैसे सबसे दूर वाले प्लैनेट्स पर पहुंचा जाए। तो दूर वाले जो प्लैनेट से जो ग्रह थे उन पर कैसे पहुंचे ये व्यक्ति नहीं जानता था। क्लियर। इट मीन्स यहाँ पर पास्ट आएगा, है ना, पास्ट का ऑप्शन आएगा। इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो डिड नॉट। क्लियर है। चलिए, तो व्यक्ति नहीं जानता था कि कैसे सबसे दूर वाले ग्रह पर पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए, तो द चाइल्ड डैश सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन से इसके लिए हैव बीन क्राइंग, बी वाला दिया है हैड बीन क्राइंग, सी वाला दिया है हैड क्राइड, और फोर्थ नंबर ऑप्शन दिया है हैज बीन क्राइंग। ठीक है, तो यहां पर दिया बच्चा सुबह से। अब ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, समझिए। तो यदि हम इस सेंटेंस को देखें तो ये सीन्स को देखने के बाद ये पता चलता है कि भैया ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। परफेक्ट में भी तीन कंटिन्यूस टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इन तीनों में से एक होगा, लेकिन ऑप्शंस हमें चेक करने हैं, समझिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखें तो हैव बीन क्राइंग दिया है, और उससे भी पहले देखें तो सेंटेंस में द चाइल्ड है। द चाइल्ड है बेटा, तो ये हमारा सिंगुलर है ना। देखिए, हैड क्राइड हो सकता है क्या, क्योंकि हैड क्राइड लगाएंगे तो सिंस नहीं होगा, गलत। हैज बीन क्राइंग हो सकता है, हैड बी क्राइंग ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, और हैव बीन, हैव प्लूरल होता है, तो ये भी रॉन्ग। बचा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर जो सही आंसर होगा। क्लियर यहाँ तक, आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, डी नंबर हैज बीन क्राइंग। तो बच्चा सुबह से रो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वॉन्ट टू बाय एनी न्यू क्लॉथ्स एट प्रेजेंट। वर्तमान में वो कोई या कुछ नए कपड़े खरीदना चाहते हैं, कॉमा, इसलिए दे डैश मनी टू बाय अ कार। ठीक है,
चलो, तो यहां पर हम इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, क्लॉज की जगह यहां हम लिख लेते हैं कार, ठीक है। तो वर्तमान में वो नई कार खरीदना चाहते हैं, है ना, इसलिए वो खालिस्तान पैसे कार के लिए बचा रहे हैं या बचाएंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है बेटा किसके हिसाब से, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, वी हैव 4 ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन, इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज सेव्ड। इफ वी टॉक अबाउट सेकंड ऑप्शन, दैट इज वर्थ सेविंग, एंड third option is given over here, saving, and the last option which is mentioned in the options, that is are saving. What will be our right answer? You have to find it out. Okay, देखिए, तो they want to buy new car at present. अब समझिएगा यहां पर, तो वो वर्तमान में नई कार खरीदना चाहते हैं, इसलिए वो पैसे बचा रहे हैं, है ना, समझिए। तो अब यहां पर दे दिया है, और ये यदि हम इतना इतना देखें तो ये हमें प्रेजेंट शो कर रहा है ना, ये प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। नेक्स्ट यदि हम आगे बात करें, तो अब देखें, तो वो नई कार खरीदना चाहते हैं वर्तमान में, इसलिए वो पैसे बचा रहे थे, तो ये गलत है, क्यों, है ना। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब गायब है, तो ये रॉन्ग हो गया। इसलिए उन्होंने पैसे बचाए नहीं, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट दिया तो पास्ट नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे आर सेविंग, ठीक है। तो वर्तमान में वो एक नई कार खरीदना चाहते हैं, इसलिए वो कार खरीदने के लिए पैसे बचा रहे हैं, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, तो ये क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व किए, आगे हमें पढ़ना है। देखिए, तो एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, समझिए। आवर कस्टमर्स आर ऑलवेज विजिट आवर ब्रांचेस टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, है ना। आवर कस्टमर आर ऑलवेज विजिट आवर ब्रांचेस टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, है ना। आर कस्टमर्स, हमारे कस्टमर्स जो है वो हमेशा ब्रांच को विजिट करते हैं या वो ब्रांच पे आते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए या उनकी समस्याओं की बात करने के लिए या चर्चा करने के लिए हमारे कस्टमर हमारी ब्रांचेस पर आ रहे हैं या आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एरर डिटेक्शन है, और इस एरर डिटेक्शन में आपको ये फाइंड करना है कि कौन से वाले पार्ट में एरर दिया है, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन का ये क्वेश्चन है, समझिए। फर्स्ट पार्ट दिया है ऑलवेज के बाद, सेकेंड दिया है ब्रांचेस के बाद, थर्ड दिया है प्रॉब्लम्स के बाद, और फोर्थ दिया है नो एरर, ठीक है। देखिए, अब इसमें कहां पर आएगा एरर, ये हम सर्च करते हैं और देखते हैं। तो आर कस्टमर्स आर ऑलवेज, देखिए हैबिचुअल फैक्ट है, हैबिचुअल फैक्ट बोला है कि भाई हमेशा आते हैं, तो डेफिनेटली जो हैबिचुअल फैक्ट होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं। क्लियर है यहां तक? तो यहां हम कहेंगे कि ये जो आर है ये गलत है, तो देयर इज एरर इन द फर्स्ट पार्ट। यहां पर क्या होना चाहिए, आर नहीं आएगा। तो हमारे कस्टमर हमेशा हमारी ब्रांचेस को विजिट करते हैं, आते हैं उनकी समस्याओं की चर्चा करने के लिए। ये बना आपका पास्ट तो नहीं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर है? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए क्योंकि हैबिचुअल एक्शन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर टोल्ड द क्लास दैट द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, ठीक है। चलिए, तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, ठीक है। और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनसे आप जरूर शेयर करें। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। द टीचर टोल्ड द क्लास दैट द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, शिक्षक ने क्लास में बताया या क्लास को बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, ठीक है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट पार्ट कहां पर दिया है, टोल्ड के बाद, सेकंड दिया है द के बाद, थर्ड दिया है मूविंग के बाद, और फोर्थ दिया सन के बाद। तो समझिएगा, और लास्ट में नो एरर। तो देखो, यहां अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो ये टोल्ड बता रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का यदि हम इस पार्ट को देखें तो ये हमें नरेशन पता चल रहा है। नरेशन में भी ये कौन सा बना हुआ है, ये इनडायरेक्ट बना है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट बना है क्योंकि यहां पर कनेक्टेड डैट भी है, लेकिन जब आप यहां पर देखते हैं पार्ट नंबर बी के बाद, मतलब सी में, तो यहां दिया है अर्थ इज मूविंग राउंड द सन। तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सार्वभौमिक तथ्य है,
और जब भी नरेशन में इनडायरेक्ट की हम बात करते हैं या इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं, तब हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ को नो चेंज कर देते हैं, है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी आता है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, तो वहां पर उस सेंटेंस को नो चेंज किया जाता है। क्लियर है। तो द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, ये गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए, द अर्थ मूव्स, क्या होना चाहिए बेटा, तो ये द अर्थ मूव्स, है ना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, इज मूविंग की जगह पर क्या हो जाएगा, मूव्स। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्योंकि जितने भी हैबिचुअल फैक्ट होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। तो यहां मिस्टेक था कहां पर, पार्ट नंबर सी में, द अर्थ इज मूविंग की जगह द अर्थ मूव्स। क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेमंत सेड दैट ही इज बिजी देन, है ना। क्या है क्वेश्चन में, हेमंत ने कहा कि वो तब बिजी है। क्लियर। तो ये एरर डिटेक्शन है, इसमें भी हमें एरर फाइंड करना है, किस पार्ट में एरर है। तो फर्स्ट पार्ट दिया है सेड के बाद, सेकंड दिया है ही के बाद, और थर्ड दिया है देन के बाद, और फोर्थ वाला नो एरर। चलिए तो फाइंड करते हैं हम लोग इसमें। तो देखो इसमें भी बेटा यदि हम देखें तो ही हेमंत सेड दैट, तो ये इनडायरेक्ट ही है, यहां तक का पार्ट हमको पता चला कि ये इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाए। फिर यहां पर ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, चेंज किया, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। लेकिन जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में इज बिजी देन, ये देन भी जो था ये डायरेक्ट में क्या दिया होगा, नाउ दिया होगा, तब जाके देन बना इनडायरेक्ट में। लेकिन यहां पर एक मिस्टेक है इज की, तो ये इज जो है यहां पर ऊपर डायरेक्ट में इज होगा, नीचे इनडायरेक्ट में क्या होना चाहिए था, वॉज। तो मिस्टेक कहां पर है, पार्ट नंबर 3 में, जहां पर हमें इज की जगह पर वॉज होना चाहिए था या देना चाहिए था। क्लियर है। तो हेमंत सेड दैट ही वॉज बिजी देन, हेमंत ने कहा कि वो उस टाइम पर क्या था, बिजी था या व्यस्त था। क्लियर है। तो ये नरेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन टेंस से रिलेटेड है, तो आज जितनी भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन द सेकेंड डे ऑफ वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स डज अ सिचुएशनल oil analysis of the state and spoke about their plan of action for implementing the act. क्लियर है। चलो बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, यदि आप ध्यान से देखेंगे, देखते से ही आपका आंसर मुझे लगता है आ जाना चाहिए, है ना। तो सेकेंड डे वर्कशॉप के सेकेंड डे पे क्या हुआ, जो दूसरा दिन था उसमें पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया, सिचुएशनल क्या किया, एनालिसिस किया ऑयल का, ठीक है, राज्य में, ठीक है, राज्य का सिचुएशनल क्या किया उन्होंने, ऑयल एनालिसिस किया या करता है, ठीक। तो इतना ज्यादा हमें सोचना नहीं है, कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं, काफी लेंदी होते हैं लेकिन बहुत इजी होते हैं, ध्यान से देखिए। देखो इसमें मैं ट्रिक बता रहा हूं क्या है, समझिए। तो ज्यादा नहीं सोचना है, ना घबराना है जब बड़े क्वेश्चंस आ जाए, तो हमारे पास जो ट्रिक होती है उसे हमें लगाना है। देखो तो प्रैक्टिकल सोचना है, बिल्कुल लॉजिकली, यदि आप लॉजिकली चलोगे, ग्रामर के रूल तो याद रखना ही है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें यूज करना है, घबराना नहीं है। देखिए तो क्या हो सकता है इसमें, देखिए इसने यहां अगर आप देखोगे तो डज लिखा है, और जो डज है बेटा ये प्रेजेंट को बता रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में जैसे ही आप आगे बढ़ते तो यहां पर स्पोक लिखा है, ये स्पोक हमें बता रहा है पास्ट, ठीक है। तो यहां पर ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ये डज की जगह पर हेल्पिंग, यहाँ डज की जगह पर डिड होना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनालिसिस किया और बोला। क्लियर यहां तक। तो दूसरे दिन वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया, सिचुएशनल एनालिसिस किया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा नहीं सोचना है, ना ज्यादा टाइम वेस्ट करना है, हमने देखा हेल्पिंग वर्ब देखी सीधा सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर हमको लॉजिकली सोचना होता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहां पर डिड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भाई, he is given me a lot of documents to read before the presentation tomorrow. वो मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देता है कल के प्रेजेंटेशन से पहले, है ना। तो कल के प्रेजेंटेशन से पहले पढ़ने के लिए वो मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देता है या मुझे दिए जाते हैं। तो देखिए ही इज गिवन दिया है पहला पार्ट,
सेकेंड पार्ट दिया है आपको डॉक्यूमेंट्स के बाद, और थर्ड वाला पार्ट जो है वो कहां पर है, वो है द के बाद में। क्लियर यहां तक? और फोर्थ वाला कहां पर है, टुमारो के बाद, और लास्ट वाला नो एरर। क्लियर है? देखें तो इसमें कहां पर ही इज गिवन मी लिखा है, तो ये गलत है बेटा, ही हैज गिवन होना चाहिए। तो उसने मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं पढ़ने के लिए कल के प्रेजेंटेशन से पहले। ठीक, तो कल के प्रेजेंटेशन से पहले उसने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं पढ़ने के लिए, तो दे चुका है। तो इट मींस यहां पर दिया नहीं जाता, ये पैसिव में दिख रहा है। यदि आप इसको देखोगे तो पैसिव बना हुआ है, जो कि गलत है। तो इस यहां पर गलत है, इस की जगह पर क्या आना चाहिए, हैज। तो ही हैज गिवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ही हैज गिवन फर्स्ट वाले पार्ट में। सो वी कैन से दैट देयर इज एरर इन द फर्स्ट पार्ट। क्लियर है? चलिए, तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस जो है आप समझ चुके होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस देखें। देखिए क्या है क्वेश्चन में, समझिए। द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ड्यूरिंग बजट डिस्कशन। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ने क्या किया है, कुछ प्रपोजल्स को, है ना, कुछ प्रपोजल्स को क्या किया बेटा, कंसिडर किया है ना, या किया। ठीक है, छोटे और जो मीडियम मध्यम वर्गीय डेवलपमेंट के लिए जो बजट होता है उस डिस्कशन में। ठीक है, तो ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो देखो इसमें भी अभी कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने बताया कि जब लेंदी एरर डिटेक्शन हो तो ध्यान से तो देखना है लेकिन घबराना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग में ही हमें कहीं ना कहीं एरर मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट, द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड, है ना, तो मिनिस्ट्री को कंसिडर करवाया गया। यदि आप इतने सेंटेंस को देखोगे समझोगे, द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड, ये सेंटेंस पैसिव में दिया है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री को किसी ने कंसिडर्ड थोड़ी ना करवाया, मिनिस्ट्री ने खुद कंसिडर किया है। समझिएगा बात को ध्यान से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जब लेंदी एरर होते हैं तो बहुत हमें ज्यादा सोचना नहीं है, सोचना तो है लेकिन ज्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, लॉजिकल सोचना है। द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड, ये सेंटेंस पैसिव में दिया है जो कि गलत है। तो मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड ये पैसिव में है जो कि गलत है। तो ये एक्टिव में होना चाहिए बेटा, क्योंकि मिनिस्ट्री ने खुद कंसिडर किया है कुछ प्रपोजल्स को, है ना, छोटे और मीडियम इंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट के लिए, है ना, कब, बजट डिस्कशन के दौरान। तो अब समझिए उन्होंने खुद ने किया है, तो ये सेंटेंस पैसिव में दिया है। इतना सेंटेंस यदि आप देखोगे, ठीक है, ये एक्टिव में होना चाहिए, तो यहां पर वॉज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में एरर कहां पर है, पार्ट नंबर फर्स्ट में। वॉज की जगह पर बेटा क्या आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो वॉज यहां से हम हटा देंगे। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, every month we advertise in a few every month we advertise in a few national newspaper and receives thousands of application। हर महीने हम कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों में एडवर्टाइजमेंट करते हैं और बहुत सारी एप्लीकेशंस रिसीव करते हैं। ठीक है, तो एवरी मंथ वी एडवर्टाइज नेशनल न्यूज़पेपर, है ना, समझिए, है ना, इन नेशनल न्यूज़पेपर एंड रिसीव्स थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन। तो समझिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है। तो उन्होंने क्या बोला, हर महीने हम राष्ट्रीय समाचार पत्रों में क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं और कई आवेदन, है ना, हजारों आवेदन हम प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करता है, हम। सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, समझिएगा। तो बेटा सब्जेक्ट है यहां पर, यहां सब्जेक्ट दिया है वी। वी यहां पर क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वी यहां सब्जेक्ट है। यदि आप इसको देखोगे तो ये कैसा है, ये प्लूरल है। ठीक है, इसीलिए यहां पर एडवर्टाइज, है ना, एवरी मंथ वी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। चल देखो, इसको हम ऐसा कर देते हैं, गिव कर देते हैं, है ना, एवरी मंथ वी गिव द एडवर्टाइजमेंट इन द नेशनल न्यूज़पेपर्स एंड रिसीव थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहां पर वर्ब दिया है गिव, तो ये प्रेजेंट है। सब्जेक्ट क्या है हमारा,
वी है जो प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो आप जैसे ही आगे जाओगे तो यहाँ पर रिसीव्स लिखा है, ये सिंगुलर है, तो ये गलत है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर एरर किस पार्ट में, थर्ड वाले में। ये जो रिसीव्स है इसमें एस नहीं आएगा, ये सिर्फ रिसीव होना चाहिए। तो हम हजारों आवेदन प्राप्त करते हैं, तो वी प्लूरल होता है, उसी हिसाब से जो रिसीव्स लिखा है ये गलत है। क्लियर है? तो एवरी मंथ वी गिव द एडवर्टाइजमेंट इन नेशनल न्यूज़पेपर एंड रिसीव्स थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस। क्लियर है? चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट विल बी टेकन अ डिसीजन अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ क्लरिकल स्टाफ अर्ली नेक्स्ट मंथ। तो जो मैनेजमेंट है वो क्लरिकल स्टाफ की ट्रेनिंग के बारे में डिसीजन ले चुका होगा, या ले लिया होगा, या उन्होंने लिया जा चुका होगा, है ना। तो देखिए, ऐसा कहीं ना कहीं होना चाहिए। अभी क्लियरिटी ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि कोशिश आपको करनी है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे डाउट्स जितने भी वैरायटी होती है इसमें सारी की सारी इस लेक्चर में आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं इस एरर को। देखिए, तो क्या दिया बेटा, द मैनेजमेंट विल बी टेकन, तो ये पैसिव दिया है। यदि हम इसको देखें तो मैनेजमेंट के द्वारा लिया जा चुका होगा, है ना। तो इतना इतना पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट को देखिए, द मैनेजमेंट विल बी टेकन, है ना। तो ये पैसिव हमें पता चलता है फ्यूचर इंडेफिनिट का, लेकिन इसका मीनिंग गलत जा रहा है। तो यहाँ एरर जो है वो हमारा फर्स्ट पार्ट में है ना। यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया, ये तो ठीक है, लेकिन ये बी यहां से हटेगा और इस बी की जगह पर आएगा हैव। क्लियर यहां तक? तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, एरर नंबर फर्स्ट में एरर हो जाएगा, है ना। पार्ट नंबर फर्स्ट में एरर होगा जिसमें बी की जगह पर हैव आएगा। तो द मैनेजमेंट विल हैव टेकन अ डिसीजन, तो मैनेजमेंट डिसीजन ले चुका होगा, या मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया होगा। तो इट मींस ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा बेटा, फ्यूचर परफेक्ट, ये क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। क्लियर? तो यहां पर बी हटेगा, बी के बाद हैव आएगा, इट मींस ये हो जाएगा द मैनेजमेंट विल हैव टेकन डिसीजन। तो मैनेजमेंट अगले महीने के जल्द ही या अगले महीने तक क्या कर लेगा, जो क्लरिकल स्टाफ की ट्रेनिंग है उसके बारे में डिसीजन ले चुका होगा या ले लिया होगा। क्लियर है? चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिब्रेटिंग इट्स 10 long years in the industry of private entertainment channel announced a series of programs at a press conference। ठीक है, चलो तो समझिएगा, यहां पर सेलिब्रेटिंग इट्स 10 long years in the industry, तो 10 साल इंडस्ट्री में मनाते हुए एक प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल ने एक प्रोग्राम्स की सीरीज को अनाउंस किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्लियर? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया है या अनाउंस किया। तो देखिए, चेक कर लेते हैं इसमें। तो देखिए, इसमें यहां से लेके यहां तक यदि हम देखें तो कोई भी एरर नहीं है। पार्ट नंबर सेकंड में लेके फोर्थ तक यहां भी नहीं है, क्योंकि अनाउंस्ड दिया है तो इन्होंने ये एक्शन जो हुआ है, ये एक्शन बेटा पास्ट में हुआ है। कहां पर हुआ है, तो भाई पास्ट में हुआ, और यदि पास्ट में हुआ है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और सेकंड फॉर्म दिया है अनाउंस्ड, तो देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन। क्लियर है? इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, आई होप ये चीजें आप समझ चुके होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज वर्कड एज मच एज शी कैन, है ना। और फिर क्या दिया है, नाउ लेट हर टेक रेस्ट, नो एरर। ठीक है, उसने काम कर लिया है जितना हो सका उतना, और जितना हो सकता है उतना, और अब उसे आराम करने दो। ठीक है, तो उसने काम कर लिया है या वो काम कर चुकी है जितना हो सकता है उतना, और अब उसे आराम करने दो। तो इसमें हमें एरर फाइंड करना है, समझिए। तो बेटा कहां पर है, कितने पार्ट्स दिए हैं इसमें, समझिए। फर्स्ट पार्ट दिया है वर्कड के बाद, सेकंड दिया है शी के बाद, फोर्थ दिया है कहां पर, रेस्ट के बाद, और आखिरी नो एरर। क्लियर है? देखिए, तो इस पार्ट को यदि हम देखें, शी हैज वर्कड एज मच एज, वो काम कर चुकी है ना, जितना हो सकता है उतना। तो यहां पर कैन की जगह पर जितना हो सका उतना ऐसा आना चाहिए। तो देयर इज एरर इन द थर्ड पार्ट। क्या होना चाहिए, कैन की जगह पर कुड होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि कुड का मतलब क्या हो जाएगा, सका, सकी, पाया या फिर पाई। तो उसने उसका काम कर लिया है, जितना हो सका उतना, और अब उसे आराम करने दो। क्लियर है? चलिए, आई होप ये सारी क्वेश्चंस आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे, आपको एक आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, तो हम फिर मिलने वाले हैं अगली क्लास में कुछ बेहतरीन टॉपिक्स के साथ में, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ में, क्योंकि एग्जाम में अभी काफी टाइम, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो लास्ट मिनट रिवीजन हम करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेके आने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बकायदा मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। हर दिन आपको कुछ नया नया इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिलने वाला है। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस दोस्तों आपको मिल सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से इसे आप ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।